परसेंटेज का एक दूसरा टॉपिक, एक दूसरा ट्रिक लेके आई हूँ आपके बीच में। तरह तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन फॉर्मूला वही लग जाएगा और बहुत जल्दी सवाल आएगा। तो पहले मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि किस किस तरीके से वो क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि ये कोई आयत है, ठीक है, यानी एक रेक्टेंगल। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, यानी आयत, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसकी एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अगर स्क्वायर है, यानी वर्ग, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये साइड हो गई और ये भी साइड हो गई, ये बराबर हो गए, ठीक है। अब अगर आपके पास सर्किल है, तो सर्किल में ये आपका रेडियस हो गया, यानी त्रिज्या हो गया। क्लियर? किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, और तीनों में आपको एरिया कहा जाए। क्या कहा जाए? एरिया। अब ये क्या है? मैं एकदम बच्चों जैसी चीज नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से है, पहला क्वेश्चन देखिए कि आपको एक आयत दिया हुआ है, यानी इसकी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, ठीक। तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, यानी इसका कुछ एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको क्या पता हो, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसी तरह स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? साइड इनटू साइड, यानी भुजा गुणे भुजा। मैं आपको एरिया नहीं सिखा रही हूँ, अभी बताती हूँ सवाल क्या है। अगर आपका सर्किल है तो आपका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी सिंपल मैथ्स है। लेकिन अब अगर मेरे पास ऐसे सवाल आता है कि कोई ये आयत है, रेक्टेंगल है, इसका कुछ क्षेत्रफल है, ठीक है, ऑलरेडी इसका कुछ क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि इसकी लंबाई को हम मान लीजिए 10% बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को मान लीजिए 20% बढ़ा रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर लंबाई को बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को घटा रहे हैं, या लंबाई घटा रहे हैं, चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल में, उसके एरिया में चेंजेस हो जाएंगे, वो बढ़ेगा या घटेगा। तो हमारे पास सवाल ये है कि वो जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा या कितना प्रतिशत घटेगा, कि उसका जो एरिया है वो कितने परसेंट बढ़ेगा या कितने परसेंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए हमने क्वेश्चन दिया कि जो लंबाई है वो 10% बढ़ा दी गई, मतलब इंक्रीज कर दी गई। इसी तरीके से ब्रेथ को हमने 20% मान लीजिए बढ़ा दिया, ठीक है, ये भी इंक्रीज कर दिया। तो कितने परसेंट एरिया में चेंज आएगा, उसके क्षेत्रफल में चेंज आएगा? आप पूरा सवाल लगा सकते हो, मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ। तो आपको क्या करना है? ये ट्रिक है x + y + xy by 100, जहाँ पर x आपकी लंबाई है और y आपकी चौड़ाई है। आप कुछ भी अलग अलग वेरिएबल्स ले सकते हो। अब यहाँ जो मेन खास बात है, जब किसी चीज़ को बढ़ाते हैं तो उसका साइन प्लस लिया जाता है, ठीक है, और जब कोई चीज़ घट जाती है यानी माइनस हो जाती है। यहाँ दोनों ही बढ़ रहा है, तो ये हो गया 10 + 10 + 10 × 10 / 100। तो ये आपका हो गया 20 + 1 यानी 21%। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कि इसके क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा, इसके एरिया में क्या अंतर होगा। अगर हम लंबाई को 10% बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 20% बढ़ाते हैं, तो इसके एरिया में 21% का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि आंसर प्लस में है, यानी क्षेत्रफल 21% बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ आंसर प्लस में है। अब अगर मैं इसी में दूसरी तरीके से अगर एक सवाल लेती हूँ
कि मैं आपको कह रही हूँ कि इसकी जो लंबाई है वो 10% मान लीजिए बढ़ रही है, लेकिन 20% घट रही है। क्लियर? तो बढ़ने में हमने क्या लगाया, प्लस, और घटने में क्या लगाया, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो ये आपका 10 ये प्लस के साथ हो गया और 20 आपका माइनस के साथ हो गया। ठीक है, फिर प्लस -10 और -20 बाई 100। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप भी कर लेंगे 1 मिनट के अंदर। तो ये हो जाएगा -10, ये क्रॉस हो गया, ये हो गया -2 यानी -12। क्लियर? और अब ये माइनस है यानी इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, ये 12% कम हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल कम हो जाएगा 12%, क्योंकि यहाँ आंसर माइनस में है और यहाँ आंसर प्लस में था, तो ये 21% बढ़ रहा था। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ वर्ग में लगेगी, लेकिन सर्किल में किस तरह से लगेगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले आप वर्ग का देख लीजिए, एक छोटा सा बताऊंगी वर्ग का क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको सर्किल बताऊंगी। क्लियर? 2 मिनट आप वेट कीजिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा बेटा। मान लीजिए ये वर्ग है, ये स्क्वायर है, इसकी जो एक साइड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 10%, तो स्क्वायर की दोनों साइड बराबर होती है। तो अगर 10% हम इधर से लंबाई बढ़ाएंगे तो 10% इधर से भी बढ़ेगी, यानी आपका x अगर +10 है तो y भी आपका +10 हो जाएगा। ठीक है, और आपने ये किया तो 10 × 10 बाई 100, तो ये हो गया 20 + 1 = 21% का क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम आपके कह रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 10% हम घटा रहे हैं, ठीक है, तो इसके एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप दोनों में -10 लोगे और ये हो जाएगा -10 × -10/100। सिंपल मैथमेटिक्स है। -20 ये प्लस हो जाएगा +1, यानी ये -19%, यानी एरिया जो है वो यानी एरिया कम हो जाएगा 19% अगर हम लंबाई को घटा देते हैं। मैंने सवाल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने लिखा नहीं है, ओरल समझाया है, लेकिन आप ये बेस अप्लाई करेंगे सवालों में तो आपका जवाब आएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्कल यानी वृत्त। सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त। सर्कल को क्या कहते हैं, वृत्त। वृत्त के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एरिया और एक होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, और हिंदी में एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल और सरकमफ्रेंस को बोलते हैं परिमाप। ठीक है, एरिया हो गया πr², सरकमफ्रेंस हो गया 2πr। तो दोनों के केसेस में अलग अलग किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा अगर हम इस रेडियस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसको देख लीजिए कि किस तरीके से हम करेंगे। पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि जब सर्कल का आपको निकालना होगा, ठीक है, आपको एरिया निकालना होगा, तो आपको रेडियस पे काम करना पड़ेगा यानी त्रिज्या पर। लेकिन अगर आप परिमाप के साथ काम करेंगे तो परिमाप में आपको डायमीटर के साथ काम करना पड़ेगा यानी 2r को। ठीक है, यानी व्यास पे काम करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आपके पास एक सवाल है कि किसी भी वृत्त की यानी सर्किल की त्रिज्या हम मान लीजिए 5% बढ़ा रहे हैं, 5% बढ़ा रहे हैं, तो सर्किल के क्षेत्रफल पर और परिमाप में क्या अंतर पड़ेगा। मान लीजिए पहले मैं क्षेत्रफल बता रही हूँ, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये दोनों में ही आप 5 ले लोगे, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये प्लस रहेगा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये 10 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा,
यानी 35% इसका एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज़ को हमने कहा कि हम इसको घटा रहे हैं तो सेम प्रोसेस पे ये घट जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये आपका हो जाएगा +25। क्लियर? सॉरी, ये अपॉन 100 भी है, ये 35% नहीं होगा। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, that means 1/4, that means I have taken some, तो 10 + 0.25 यानी 10.25% बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि त्रिज्या कम हो रही है तो इसी तरह से -5, लेकिन ये +1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये -10 + 0.25, और जब आप इसको घटाएंगे तो -10 में से 5 गया 5, एंड 9 में से 2 गया 7, 0.75% आपका ये 9.75% ये आपका जो क्षेत्रफल है वो घट जाएगा। तो मतलब ये है कि जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जो त्रिज्या दी होगी उसमें दोनों में ही इसको ये वैल्यूज रख लेंगे। अब एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, वो ज़्यादातर डायमीटर के साथ ही ये आता है। अगर परिमाप का सवाल आता है, किसका सवाल आता है कि परिमाप का सवाल आता है। सवाल अगर इस तरीके से है कि किसी वृत्त का व्यास, व्यास को कहते हैं डायमीटर, व्यास को क्या कहते हैं, डायमीटर, 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए तो नया परिमाप कितने % बढ़ेगा, कितने प्रतिशत बढ़ेगा। इसमें आप कुछ भी मत करिएगा, कोई फॉर्मूला मत लगाइएगा। यहाँ जो व्यास दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ 20% है तो 20%, लेकिन ये आपका व्यास होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिक्स के साथ मैंने कुछ सवाल किए हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। एक सवाल के माध्यम से मैं आपको उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक सवाल मैं लिखूँगी ब्लैक बोर्ड पर, उसको पूरा लिख करके किस तरह से किताब में है वो भी इसमें आगे वीडियो में है। आपको अगर ना समझ में आया हो तो आप उससे समझ लीजिए। हेलो बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस देखिए काफ़ी अधिक आते हैं प्रतिशत में। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10%, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको पता है आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे से अलग होती है। तो मान लीजिए ये लंबाई है और ये किसकी चौड़ाई है। ये कह रहा है तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आपको पता है। अब लंबाई अगर बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई भी बढ़ा रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा कि नहीं। तो हमसे कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। आप पूरा प्रोसेस करिए, हाँ, और आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस करने का जो समय लगता है वो आपका बचेगा। आपको यहाँ मैं एक चीज़ बताऊंगी, अगर कहीं पर वृद्धि लिखा है, ये मैंने आपको कई बार बताया है, तो वहाँ प्लस करते हैं, और अगर कहीं लिखा होता है तो वहाँ पर माइनस करते हैं। तो लंबाई 20% है और चौड़ाई 10%। तो मान लीजिए लंबाई को हमने x ले लिया, चौड़ाई को हमने y ले लिया। तो हमारा इसका सूत्र है x + y + xy बटे 100, बस। और दोनों ही बढ़ रहे हैं तो x का मान +20 और y का मान +10। तो आपने ये 20 लिखा, ये 10 लिखा, फिर आपने ये 20 × 10 लिखा और अपॉन 100। ये आपका कट गया, ये हो गया 30 और ये हो गया 2,
और ये आ गया 32%। तो बिना क्षेत्रफल निकाले बहुत तेज़ी के साथ, और अगर आप इसे ओरल कर सकते हो तो आप ओरल भी इसको कर सकते हो, बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसी में अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मान लीजिए लंबाई 20% बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को हम 10% घटा रहे हैं, कि चौड़ाई 10% घटा रहे हैं, तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपका सूत्र क्या है, x प्लस वाई XY/100। ठीक है, अब आपकी एक गिनती बढ़ रही है और एक गिनती घट रही है, तो आपको उसमें ध्यान से देखना है कि कौन सी गिनती बढ़ रही है और कौन सी गिनती घट रही है। तो लंबाई आपकी बढ़ रही है, तो यानी हमने लंबाई को x माना है। ठीक है, तो एक हमने बढ़ने वाला जो लंबाई है उसके आगे +20 और घटने वाला जो है उसके आगे माइनस, यानी आपका वृद्धि में क्या है 10 नहीं 20। ठीक है, और कमी में क्या है 10, तो ये माइनस है, प्लस ये आपका 20 और ये -10/100, दोनों जीरो आपके कट गए, ये आपका घट जाएगा तो ये 10 हो गया, -2 यानी 8%। तो बिल्कुल भी समय नहीं लगा, बस आपको याद रखना है कि वृद्धि वाले में प्लस, कमी वाले में माइनस, यानी कहीं पर इंक्रीमेंट है तो प्लस और डिक्रीमेंट है तो माइनस, और यही आपका फॉर्मूला है। अब इसी सवाल को अगर यहाँ पर हम और बदल दें, इसी में आप देखते चलिए ये फॉर्मूला कितने सवालों में लग सकता है, ये इतना अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आपसे कह दें आयत की जगह यदि एक वर्ग, अगर हमने आयत नहीं लिया, अब हमने क्या ले लिया, वर्ग ले लिया। ठीक है, एक वर्ग की भुजा, ठीक है, कोई वर्ग है उसकी भुजा 20% बढ़ा दी जाए। ठीक है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप यहाँ पे दो गिनती कैसे लाएंगे, तो आपकी ये भी x हो गई और ये भी x हो गई, यानी x और y दोनों ही x हो गया। तो आपका सूत्र क्या है, x प्लस वाई XY/100। लेकिन आपके सवाल में क्या है, भुजा को 20% बढ़ाया गया है, तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, प्लस 20 गुणे 20/100, तो ये आपका जुड़ गया 40, ये कट जाएगा तो 4, यानी 44% आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से कह दें यदि वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, क्योंकि भुजा घट रही है तो क्षेत्रफल आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो x और y है दोनों में क्या लग जाएगा, दोनों में ही माइनस लगेगा, दोनों में ही क्या लगेगा, माइनस, -20 प्लस -20/100, ये दोनों जोड़ेगा -40, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये 4, यानी -36%। लेकिन यहाँ अब एक चीज़ और बताऊंगी, अगर आपका उत्तर में माइनस आ रहा है तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, अगर आपका माइनस है। ठीक है, और अगर आपका आंसर प्लस में है तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह से एक सवाल और बताऊंगी आपको,